नमस्कार, मैं आपके साथ निशा रौतेला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम महंगाई का झटका, पेट्रोल डीजल महंगा। चलिए खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट संकट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। आज यानी कि 15 मई को सुबह सुबह पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ गया है। आज देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 से लेकर 3.60 प्रति लीटर तक का इजाफा देखा गया है, जिसको लेकर एफएम न्यूज की टीम ने लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। देश के प्रधानमंत्री लगातार कई दिनों से भारत की जनता से लगातार अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की खपत को देखते हुए पेट्रोल डीजल की खरीदारी कम कर दी जाए और इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग किया जाए। आज अगर पेट्रोल डीजल के दामों की बात की जाए तो पेट्रोल डीजलों के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। 3 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर पैसे बढ़ चुके हैं। इस समय मौजूद है आगरा के एक पेट्रोल पंप, जो आगरा में स्थित है उस पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर ग्राहकों से जानकारी करेंगे जो 3 रुपये आज पेट्रोल डीजल बढ़े इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या जनता की राय है। क्या नाम आपका? भैया मुबीन है मेरा नाम। मुबीन जी, पेट्रोल डीजल पर 3 रुपये बढ़े तो उसको देखते हो क्या कहना चाहेंगे आप? अब भैया ये कहना चाहेंगे कि बहुत परेशानी है रही है। इतना पैसा का देहात में कहाँ रखो है, एक किसान आदमी है, हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आया हो। और ये तो बहुत गलत करो है कि मतलब इतना पैसा बढ़ावा हुआ है, बार बार बढ़ाते जा रहे हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं कि अपील कर रहे हैं 3 दिन से लगातार कि पड़ोसी देश में जो युद्ध स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए पेट्रोल डीजल की खरीदारी भी कम करनी चाहिए। खरीदारी भाई जरूरत के हिसाब से तो करनी पड़ेगी। भाई जरूरत है, हमें आगे जाए की जरूरत नहीं होती तो दोपहरी में क्यों जाते, जरूरत के चक्कर में खरीदनी पड़ रही है। तो क्या लगता है पैसों की बढ़ोतरी किसान के लिए अच्छी है या गलत है? इससे क्या नुकसान है? क्यों गलत है? ये तो किसान मारवे को काम है। ये तो जब खुल्ला दिख रही है कि ये किसान के कहीं परेशानी है। देखिए, और भी एक कस्टमर हमारे साथ है, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालने हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि पेट्रोल पर जो बढ़ोतरी हुई है उसको देखते हुए क्या इनकी क्या राय है, क्या कहना चाहिए। क्या नाम आपका? प्रदीप कुशवाहा। प्रदीप, आप कहाँ से आए हैं? बीरे से आया हूँ। पेट्रोल डालने के लिए आए हैं। आज आपको पता है पेट्रोल पे 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ गया है? नहीं, अभी नहीं मालूम। पेट्रोल पे 3 रुपये बढ़ गए, उसको देखते हो क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने पहले ही बोला है कि 15 मई को पेट्रोल डीजल महंगा होगा। उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि 1 साल के लिए पेट्रोल डीजल ना खरीदें। उन्होंने तो हमें पहले ही सूचित कर रखा है 1 साल के लिए कि नहीं खरीदेंगे तो कुछ नहीं। वो हमारे देश के लिए कुछ सोच रहे हैं अच्छा, तो वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं। तो जो मोदी जी की अपील है लगातार पेट्रोल डीजल ना खरीदें, तो ये बिल्कुल जनता के हित में बात की जा रही है। अब हमें ज़रूरत है पेट्रोल की तो हमें तो खरीदनी पड़ेगी ना। देखिए, और भी भैया हमारे साथ मौजूद है पंप, इनसे भी जानकारी करेंगे। आपको पता है पेट्रोल पे आज पैसे बढ़ गए हैं? हाँ जी, पता है। पेट्रोल तो क्या लगता है किसान के लिए ये ठीक है या गलत है? ये बहुत गलत हो रहा है जी। क्या नुकसान है इससे? इससे नुकसान है, किसान को बहुत नुकसान है और प्रतिदिन पैसा बढ़ रहा है। ये जी। कहाँ से कहाँ पेट्रोल पहुँच गया है। पहले बहुत सस्ता था और अब कहाँ पहुँच गया पेट्रोल। और इसलिए किसान के लिए क्या, हम सब आम आदमी के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है 3 रुपये प्रति लीटर पर बढ़ना। देखिए, कहीं ना कहीं आगरा की जनता थी जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलाने का है, कई लोगों को तो ये तक नहीं पता है कि पेट्रोल डीजल पर पैसों की बढ़ोतरी हो चुकी है। तमाम लोगों से हमने जानकारी की, कई लोगों से बातचीत की, उनका साफ साफ कहना है, कई लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री जी लगातार कई दिन से अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल को कम से कम खरीदा जाए, पड़ोसी देश में युद्ध स्थिति बनी हुई है। इसको देखते हुए जनता से बात की, पैसों की बढ़ोतरी को लेकर भी बात की, तो कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है और कई लोगों ने प्रधानमंत्री जी की अपील का सम्मान भी किया। आगरा से एफएम न्यूज के लिए सचिन गुर्जर की रिपोर्ट। भारत देश में बीती रात पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। उसी को लेकर आज हम जनता के बीच पहुंचे हैं। इस टाइम हम हापुड़ के दिल्ली रोड स्थित पेट्रोल पंप पे खड़े हैं और जनता के बीच में है, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? अजीत। जी, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखो जी, गरीब आदमी के लिए तो बहुत गलत हुआ है। इतने रेट हर किसी पे ना होते।
हमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, इतने रेट बढ़ गए, थोड़ा थोड़ा तेल डलवा के काम चला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोला है कि अपना कम यूज करें और जब भी जरूरत हो जब भी निकले इलेक्ट्रिक वाहन का यूज करें और या मेट्रो से जाएं। उस पे क्या देखो जी, जिन पे पुराने वाहन है वो तो अपन को नहीं यूज करेंगे। फिर दूसरी बात यह है कि कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि मतलब कोई भी आदमी अपने पास से ना चाहता कि खामे का तेल फूंकता फिरा या अपने पैसे इतने पैसे आ रहे हैं जो खामे का किसी को भी बांट दे फ्री में, तो इतने यूज करेगा आदमी जितने उसकी जरूरत होगी। ठीक है, इनके अब औरों से भी जानेंगे इनका क्या कहना। क्या नाम है भैया? आकाश। आकाश जी, आपको पता है डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, उस पर आपका क्या कहना? मैं नहीं कह सकता जी कुछ। ठीक है, चलो इस बारे में हम औरों से भी बात करेंगे। हाँ, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो भी साथ चले और दिखाए। नाम है आपका? निखिल त्यागी नाम है जी मेरा। नितिन जी, जैसे बीती रात पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, उसके लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ रही है सबको, ठीक है, कर रहे हैं, डलवाना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने अपील भी की है कि आप इलेक्ट्रिक वाहन मेट्रो उनका यूज करें, तो उस पर क्या कहना? अब हमारी मेट्रो हापुड़ में तो है नहीं, कैसे यूज करें, और अभी कार का बजट नहीं है, क्या ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग हम? स्कूटी ले लें क्या? नहीं, तो इलेक्ट्रिक वाहन का यूज बोला है। इलेक्ट्रिक वाहन कौन सा लें आप बताइए ना, सजेस्ट कीजिए हमें। आपकी राय होगी कि क्या लेोगे क्या नहीं। आदमी का बजट भी होना चाहिए ना। अभी पहले स्टेशन तो लगवाए वो चार्ज करने के लिए, रास्ते में और भी लोगों से जानेंगे उनका क्या कहना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिखर है। शिखर जी, जैसे बीती रात पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना? देखो, जहाँ तक इनकी सुविधा करी जा रही है वो तो हो ही रही है, और बाकी जो इस वक्त हालात चल रहे हैं अभी जो कंट्रोल है तो है, बाकी जैसे आगे होगी तब देखते हैं। मेरे इसके आगे और कुछ तो राय है नहीं फिलहाल। देखा आपने, लोगों का अलग अलग राय थी, अलग अलग कहना था। बढ़ते तेल के दामों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश से अपील की है कि वो ईंधन कम से कम खर्चा करें, लेकिन लगातार ईंधन पे बढ़ोतरी होती चली जा रही है। आज पेट्रोल डीजल संबंधित तमाम ईंधनों के दाम बढ़ चुके हैं। इसी को लेकर आज हम एक पेट्रोल पंप पे आए हैं, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि इसका असर उन पर क्या पड़ रहा है। नमस्कार मैम, बढ़ते हुए पेट्रोल के विषय में क्या कहेंगे आप? इनसे पूछिए मुझे। सर क्या नाम है? भैया क्या रुपए लीटर था? पहले 94-69 था जी, 91-53 हो गया है। और वहीं डीजल के दाम क्या? ज्यादा डीजल भी हो गया है 90 रुपए 81 पैसा, पहले था 87-81। था। तमाम लोग यहाँ पे हैं, पेट्रोल भरवाने आए हैं, लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? आयुष गुप्ता जी, आयुष गुप्ता। आयुष गुप्ता जी, 3 रुपए, लगभग 3 रुपए कीमत बढ़ी है पेट्रोल की, प्रधानमंत्री ने अपील की है, क्या कहना है कुछ? अब गाड़ी चलाना है तो पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा। नहीं, वैसे 3 रुपए कीमत बढ़ी है, क्या लगता है आप? बहुत महंगा हो गया है पेट्रोल। अब गाड़ी लग रहा है लखलाने की, स्कूटी का सहारा लेना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? राजीव जी, बढ़ते हुए पेट्रोल ईंधन के दामों को लेकर क्या कहना है? अरे नहीं, कुछ तो मतलब आप पेट्रोल कीमत के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, इसमें मोदी जी ने अपील की है देश से कि कम से कम ईंधन यूज करें, उसके विषय में क्या कहना है? कम से कम तो यूज करते ही हैं। कम से कम यूज करें। यस। तो ये राजीव जी थे जिनका कहना है कि हम कम से कम यूज करते हैं। देखिए, एक भैया हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? कपिल चौहान। कपिल चौहान जी, कपिल चौहान जी, आप पेट्रोल की दाम जो है बढ़ते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि कम से कम ईंधन यूज करें, क्या कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अच्छा, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, तमाम विषय हैं। तो कम से कम यूज करने की बात कही है प्रधानमंत्री ने। पेट्रोल जलाता हूँ, कैसे चलेगी? तो तमाम विषय हैं, लोगों के पास तमाम समस्याएं हैं लगातार। और भी लोग हैं। सर क्या नाम है? हमारा नाम शाहिद। शाहिद जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कम से कम ईंधन यूज करें, क्योंकि वैश्विक स्थिति को देखते हुए तमाम संकट आ रहे हैं, ईंधन को लेकर दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी 3 रुपए बढ़ा हुआ है पेट्रोल का दाम, क्या कहते हैं? देखिए भाई, जब आर्थिक संकट होगा तो
चीज़ों के रेट तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। अब ये है कि इसमें जो मोदी जी ने कहा है कि एहतियात करें कि इसके अंदर जो फजूल खर्ची हो रही है उसको ना किया जाए, जहाँ पे ज़रूरत हो उस चीज़ को इस्तेमाल किया जाए। भाई हमें अपने देश को मजबूत करना है तो सारी चीज़ें जो हैं लेके हमको चलनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि फिजूल खर्ची बंद की जाए और हम मोदी जी के साथ हैं। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं ऋषभ, FM न्यूज लखनऊ। लोगों पर महंगाई की एक और मार जो है देखने को मिली है, जिसके चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। मैं इस समय एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और अपने पीछे का नज़ारा दिखा देना चाहता हूँ, जिसे देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि लोगों की भीड़ सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर जमा होना शुरू हो गई है। जैसे ही लोगों को यह सूचना मिलती है कि पेट्रोल और डीजल पर जो है 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोग जो है गाड़ियों में पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंपों पर जहाँ पहुँच रहे हैं, तो दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल पर जिस तरीके से पैसे बढ़ाए गए हैं उसके चलते कई और तरीके की अब पैसे में बढ़ोतरी या फिर कि महंगाई जो है बढ़ती हुई नज़र आएगी, चाहे वो खाने पीने की चीज़ों हो या फिर ट्रैफिक में चलने वाले वाहनों की बात की जाए। सभी पर जो है उम्मीद जताई जा रही है कि अब महंगाई की एक और मार देखने को मिलेगी, जिसके चलते अब लोग जो है परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ लगातार बढ़ रही महंगाई के चलते जहां विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। कैमरामैन अरमान के साथ ताहिर सैफी, FM न्यूज नोएडा। ईरान इजराइल युद्ध के बाद इसका असर तेजी से भारत में देखने को मिला। बता दें कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए। बता दें कि आज 15 तारीख है और आज सुबह से ही खबर आ गई कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। वहीं सीएनजी की बात करें तो सीएनजी के दाम भी बढ़ाए गए हैं, जहां डीजल पेट्रोल 3 रुपए डीजल और पेट्रोल में बढ़ाए गए हैं और 2 रुपए सीएनजी गाड़ी में बढ़ाई गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के मुख्यालय मंजनपुर है, जहां हमारे पीछे देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप है। ग्राउंड जीरो से FM न्यूज के साथ दिखाएंगे, सीधा जनता से बात करेंगे, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद सीधा इसका असर जनता पे पड़ा है। और हमारे सामने देख सकते हैं सुबह से ही जमावड़ा लगा हुआ है डीजल पेट्रोल भरवाने वालों का, और जनता में ज्यादा आक्रोश भी है और इसकी सीधा परेशानी आम जनता को हो रही है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के जब दाम बढ़े तो अब किराया भाड़ा भी और अन्य खाने पीने की सामग्री भी बढ़ सकती है। तो हमारे सामने और लोग हैं। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम मोहम्मद फरदीन है। क्या कुछ कहेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं? अरे ये डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा गए हैं, अभी लोगों को, आम जनता को परेशानी हो रही है। जब कच्चा तेल जब कम होता है तो दाम नहीं घटाए जाते, मगर अगर जरा सा भी बढ़ जाता है रेट वहाँ कच्चा तेल का, तो यहाँ रेट बढ़ा दिया जाता है। जनता परेशान हो रही है। एक तो बेरोजगारी देश में इस तरह है। हम तो ये चाहते हैं कि मोदी जी की उम्र हो गई है, अब ये इस्तीफा दे, किसी नौजवान युवक को क्या नाम है देश की कमान संभाली जाए, तो क्या नाम है देश का विकास हो, उस हिसाब से प्रगति हो। हम यही कहना चाहते हैं। पीएम मोदी ने हैदराबाद में एक जनसभा संबोधित करते हुए कहा है उन्होंने कि सोना चांदी और की खरीदारी न कीजिए 1 साल तक, और डीजल पेट्रोल की जो इतना आवश्यकता हो उतना ही यूज कीजिए, और अन्य सामग्री को लेकर भी उन्होंने देशवासियों से अपील की है। पीएम मोदी जी ने कहा है कि सोना चांदी की 1 साल तक खरीदारी ना की जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? अरे ये अगर जो है जो आदमी नहीं खरीदेगा सोना चांदी, तो जिनके वहाँ शादियां हैं वो क्या करेंगे? शादी में तो जरूरी है भाई, जेवर लगता है। अब वो तो कह दिए क्या नाम है, कैमरे के सामने आके बोल दिए कि क्या नाम है हमको जो है काम नाम है नहीं खरीदना चाहिए देश की जनता को। अब परेशान वो थोड़ी हो रहे हैं, परेशान तो जनता हो रही है। जनता वोट देकर इन्हें चुनती है, नेता नगरी लोगों को, और लोग ये जो है क्या नाम है आगे भाषण दे के बोल देते हैं कि क्या नाम है जो है ना खरीदो, ये ना करो, इससे ना चलो। और परेशान तो जनता मारी मारी फिर रही है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि क्या नाम है ये देश में बदलाव हो, और बदलाव होने के साथ साथ जो है विकास हो। नए लोगों के हाथ में देश की कमान आएगी तो लोगों का जो है फायदा होगा, और लोग जो है आगे बढ़ेंगे, विकास की राह पे चलेंगे। अब उम्र हो गई है, अब इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, किसी जो है क्या नाम नौजवान युवक को जो है मौका देना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे इसके बाद? अब जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं तो आम जनता पे असर पड़ रहा है, और इसका जो है सीधा जनता देख रही है इसको। दूसरी बात यह है कि अब जो किराया भाड़ा लगा के लोग आते जाते, क्या उसमें भी दाम बढ़ाए जाएंगे? हाँ बिल्कुल बढ़ाए जाएंगे। 3 रुपए जो है क्या नाम है डीजल पेट्रोल में बढ़ा है, 2 रुपए सीएनजी में बढ़ा है। अब ये 3 रुपए के चक्कर में जो है जो ऑटो चालक हैं ये 10 रुपए बढ़ाएंगे किराया,
तो इसमें आम जनता की जेब में जो है इसका जो है क्या नाम है असर जाएगा, लोग परेशान होंगे। हमारे सामने और भी लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। क्या नाम होगा आपका? अनिवेश सिंह। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं, क्या कहेंगे? ऐसे ही बढ़ोतरी चल रही है, जब बढ़ाए जाते हैं तो रेट बढ़ा दिया जाता है, जब कम होता है तो रेट कम नहीं किया जाता है। ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले समय में हर चीजों में महंगाई बढ़ रही है। नॉर्मल जनता, किसान सब मजबूर हो जाएंगे आत्महत्या करने पे, ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि 1 साल तक सोना चांदी खरीदारी न करें और खाद वगैरह को लेकर के भी उन्होंने देशवासियों से अपील की है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, शादी विवाह में तो आदमी जरूर खरीदेगा, चाहे खेत बेच के खरीदे, चाहे घर बेच के खरीदे, वो तो मजबूर है वो तो खरीदेगा ही। हमारे सामने और लोग बातचीत करने के लिए मौजूद है। क्या नाम होगा आपका? अजय। क्या कुछ कहेंगे? डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके, देशवासियों से अपील की है और 1 साल तक सोना चांदी के लेकर के और अन्य सामग्री को लेकर के कि उतना ही तेल को लेकर भी, जो फार्चून का तेल है जो खाने में काम आता है, उसको लेकर के भी कहा है कि जितना आवश्यकता हो उतना ही यूज कीजिए। इसको लेकर क्या इस पे कहेंगे? पहले तो सोना चांदी के बारे में बता दूं, पहले तो मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास कोई परिवार तो है नहीं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उनको तो कोई आवश्यकता है नहीं है सोना चांदी की। भाई जिसके पास परिवार है, जिसके पास है परिवार है, वो तो बेचारा खरीदेगा ही ना कहीं से व्यवस्था खरीदेगा। और जो शादी विवाह में जैसे लड़की की शादी होती है तो उसमें जेवरात आभूषण की जरूरत होती है, तो लोग उसको पहनाने के लिए, भाई 16 श्रृंगार करवाने के लिए उसको तो खरीदेंगे ना, उन लोगों की तो मजबूरी है। और रही पेट्रोल और डीजल की बात, तो पेट्रोल डीजल में तो भाई महामारी दिख रही है, जनता परेशान है, हम भी बहुत परेशान हैं। अभी 2-4 दिन पहले थोड़ा तो बहुत तो कम था, लेकिन फिर 3 रुपए बढ़ा दिया गया। सीएनजी में रेट बढ़ा दिया गया, डीजल में रेट बढ़ा दिया गया, पेट्रोल में रेट बढ़ा दिया गया। भाई गरीब जनता कैसे क्या करेगी? भाई जिसके पास नहीं है कमाई, ज्यादा कमाई का जरिया कुछ नहीं है, बेचारा 300 रुपए दिहाड़ी करने वाला मजदूर व्यक्ति कैसे तेल डलाएगा? और क्या कहेंगे? इसका असर सीधा जनता पे आप लोगों को पड़ रहा है, कैसे देखेंगे और किस तरीके से सरकार पे क्या कहेंगे? सरकार पे हम यही कहेंगे कि जो भी है पहले जैसे सिस्टम था वैसे सिस्टम लागू कर दिया जाए। जैसे पहले राहत थी वैसे लोगों में राहत देखने को मिले और राहत लोगों में पहुंचे। मैं यही कहूंगा कि जो भी है इसकी बढ़ोतरी, इसको घटाया जाए और जो पहले रेट था वही रेट पे लोगों को दिया जाए, प्रदान किया जाए। लोगों ये किल्लत से जो लोग जूझ रहे हैं, ये लोग ना जूझें। पीएम मोदी जी ने यह भी कहा है कि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके और जिस तरीके से लॉकडाउन में, कोरोना काल में देश को संकट से बचाया गया है, उसी तरह इस महामारी से युद्ध के बाद देश को संकट से बचाया जा सके। इस पे क्या कहेंगे? कोरोना काल में तो थाली बजवाने का काम किए थे और दिवाली वाली जैसे पटाखा उटाखा सब कहे थे सब लोगों से कि आप लोग थाली बजाइए, कोरोना भग जाएगा, ऐसे ऐसे सिस्टम पहले थे। भाई हमारा तो कहने का मतलब यही है कि जो भी है जनता तक पहुंचाया जाए, सरकारी धन का दुरुपयोग न किया जाए। जो भी है जनता का भाई उसको जनता तक पहुंचाने का काम करें और विकास की बात करें। ठीक है, हम यही कहेंगे कि जो भी है अपना पहले जैसे जो सिस्टम था वही सिस्टम पर। डीजल पेट्रोल के बढ़ने के बाद काफी ज्यादा लोग परेशान हैं। हमारे सामने देख सकते हैं लोगों का जमावड़ा सुबह से ही लगा हुआ है। जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं इसको लेकर के चिंताएं बढ़ी हुई हैं, किसानों में हो चाहे आम जनता में हो, काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है। कौशाम्बी से FM न्यूज अखिलेश सिंह।